आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सूबे के राज्यपाल राम नाईक मुंशी प्रेमचंद की 137वीं जयंती के मौके पर रामपुर की रजा लाइब्रेरी में आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया तो वहीं पुस्तक का विमोचन भी किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने मुंशी जी के जीवन से जुड़ी बातें लोगों को बताई, तो साथ ही सूबे में कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बताई। जिस सरकार के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे वह सरकार भी मेरी थी, और आज जिस सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है वह सरकार भी मेरी है संविधान के दृष्टि से। और जो सलाह मैं समय समय पर मुख्यमंत्री अखिलेश जी को देता था, और जब आप पत्रकार मित्र सवाल मुझे पूछते थे तो मैं यही कहता था कि कानून व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि आज को जो स्थिति है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। फर्क इतना है कि इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। जो नई सरकार आई है उसकी इच्छा शक्ति मैं देख रहा हूँ, और कोई भी सरकार का मूल्यमापन करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय लेना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। और इसलिए 6 महीने के बाद इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। हाथरस में रसोई गैस से लगी आग से एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो झुलसे हुए लोगों में एक युवक सहित 5 बच्चे शामिल हैं, तो सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। देवरिया से किसान की हत्या का मामला सामने आया तो मामला भलुअनी का है, जहां किसान की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। तो वहीं इस मामले में एक युवक को भी हिरासत में लिया गया। तो हत्या के पीछे गांव के एक युवक व युवती के संबंधों की जानकारी सामने आई, जिसमें पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। देवरिया पुलिस ने 3 शातिर चोरों को धर दबोचा, तो उन्होंने बीते दिनों मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो यहां से ये लोग कूपन और मोबाइल को ले जाकर बिहार बेचने वाले थे। तो पुलिस ने 3 संदिग्धों के पास से 2 मोबाइल व रिचार्ज कूपन और नकदी को बरामद किया है। स्टेशन के पास 3 संदिग्ध व्यक्तियों को जाते हुए देखा गया। उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास से कुछ फ़ोन बरामद हुए और रिचार्ज कूपन। जब उनसे पूछताछ की गई कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब इस संबंध में और सघनता से जांच की गई तो ये पाया गया कि ये चोरी की घटना जो 2/7/2017 को हुई है, ये फ़ोन, रिचार्ज कूपन, ये पैसे, ये सब उसी के हैं, और ये इन चीज़ों को बेचने बिहार में जा रहे थे। कुशीनगर के कसिया में पुलिस व स्काउट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। तो ये लोग इनकी खपत बाहरी जनपदों में किया करते थे। तो साथ ही 3 अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा है। तो साथ ही इनके पास से 32,800 रुपए की नकली करेंसी, प्रिंटर, पेपर, मार्कर पेन और बाइक बरामद की है। तो 5,000 असली नोट के बदले 15,000 के नकली नोट ये लोग दिया करते थे। और इस तरीके से ये अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। लगातार फेक करेंसी की छपाई कर रहे थे और सप्लाई कर रहे थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से काफ़ी मात्रा में रुपए, स्कैनर, प्रिंटर और एक मार्कर पेन भी हुआ है, जिसे जो हाईलाइट करके जो उसमें इंडिया और RBI का हाईलाइटर होता था उसको भी हाईलाइट करके ये बनाते थे। इस तरीके से ये लगातार इस क्षेत्र में नकली नोटों की सप्लाई कर रहे थे। ये पूरा गैंग अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में था, और इसका मेन सरगना निज़ामुद्दीन था, जो अब पकड़ा गया है। और इसके साथ 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं जो सप्लाई करते थे। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुशीनगर में आए दिन टप्पेबाजी होती है, तो ग्रामीण और अनपढ़ लोग इसका शिकार होते हैं। इस बार पुलिस ने बैरिया चौराहे से एक आरोपी को धर दबोचा, जो बीते काफी समय से फरार था। तो ये सॉफ्ट टारगेट को फोकस करता था। तो इसके पास से 40,000 की नकदी के साथ बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। तो इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। मथुरा के हाईवे में मंडी चौराहे पर मेडिकल स्टोर स्वामी से कुछ दबंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया, तो वहां तोड़फोड़ भी की। तो साथ ही सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिस पर पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर पड़ताल शुरू की है। तो दुकान में आए दबंग लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, तो साथ ही व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी दी। श्रावस्ती के कोना में कोटे की दुकान के चैन को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन कर प्रशासन का विरोध किया। तो यहाँ आरोप है कि नियम विरुद्ध तरीके से धांधली कर कोटे का चयन किया गया है, जिसमें अब SDM ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। ने अनियमितता पूर्वक इसका कोटे का चयन किया
जिससे ग्रामीण पूरे क्षुब्ध थे। वो लोग एसडीएम साहब के पास आए, धरने पर बैठे और उनको आश्वासन दिया गया कि कल 12 बजे पूरी पारदर्शिता के साथ कोटे का चयन किया जाएगा। वो जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार कोना, बीडीओ कोना में फोर्स के जाएंगे और पारदर्शिता के साथ जिसके पक्ष में कोटा का मतदान होगा उसको कोटा मिलेगा। मोगा में बच्चों और गुरुओं के पहनावे और खालसाई कविताओं के गायन का आयोजन कराया गया, जिसमें खालसाई पंथ के बारे में सवालों के जवाब दिए गए। तो बच्चों में खालसाई के प्रति जानकारी देना इस आयोजन का मुख्य मकसद था, जिसमें 5वीं से लेकर 10वीं तक के 200 से ज्यादा बच्चों ने इसमें शिरकत की। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾਪੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। बरनाला के चुनगा में अज्ञात व्यक्तियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। तो बताते हैं कि मामूली विवाद के बाद यहाँ पुराने रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो पारिवारिक सदस्य पर हमला पहले भी हो चुका है। तो साथ ही अब दोषी पक्ष के साथ पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। तो वहीं 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ਨਾ ਇੱਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਚੁੰਗਾ ਪਿੰਡ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਹਿਣੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। सुरुई के स्वरूपगंज के पेशवा में रपट को पैदल पार करते समय तेज पानी के बहाव में बह गए ग्रामीण का शव 5 दिन बाद बरामद हुआ। तो एनडीआरएफ की टीम के साथ तहसीलदार ने मौके पर इसको निकलवाया। जालौर में बीते दिनों से हो रही बारिश के बाद यहाँ बाढ़ के हालात हैं। तो कई गांवों से यहाँ संपर्क टूट गया है। तो कस्बों से लेकर गांवों तक पानी भर गया है। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम सक्रिय है।